देखिए, दान तो अनेकानेक प्रकार के हैं और सभी दान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्नदान महादान। क्योंकि आप दर्शन करें, हमारे भक्ति काल में दो अति विशिष्ट संत हुए, संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी और संत कबीर दास जी। दोनों भक्ति काल के संत हैं, दोनों भक्ति काल के कवि हैं, दोनों महान हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण भक्ति उपासक हैं और महात्मा कबीर जी निर्गुण भक्ति उपासक हैं। संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं और महात्मा कबीर जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में विश्वास रखते हैं। ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत हैं। एक दक्षिणी ध्रुव है तो दूसरा उत्तरी ध्रुव है, लेकिन एक स्थान पर ये दोनों विपरीत विचारधाराओं के संत भी एक मत हो जाते हैं। निर्गुण भक्ति उपासक और सगुण भक्ति उपासक एक स्थान पर इनमें मतैक्यता है। वो क्या है? अन्नदान। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी या संसार में कर लीजे दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। और इसी का भाष्यांतर महात्मा कबीर जी करते हैं। कबीर कहे कमाल को दो बातां सिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि देना है तो अन्नदान दो और लेना है तो भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी कहते हैं देने के लिए अन्नदान है और लेने के लिए भगवान का नाम है। और यही बात महात्मा कबीर कह रहे हैं। कबीर कहे कमाल को दो बातां सिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। देना है तो भूखे को कुछ अन्नदान दो और लेना है तो परमात्मा का नाम लो। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि दो विपरीत विचारधारा के संत भी एक स्थान पर आकर के उनमें मतैक्यता स्थापित हो जाती है और वह है अन्नदान। दोनों अन्नदान को सर्वोपरि मानते हैं। मैंने पहले भी आपके श्री चरणों में कई बार निवेदन किया है कि दान सदैव सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। मैंने एक बार आपके श्री चरणों में अकबर के दरबारी कवि गंग का एक कवित्व पढ़ा था, जिसमें कवि गंग कहता है कि दान सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा देता हूं उसी को। हे गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो, जब हृदय में रघुनाथ बसे तब और को नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो, एक मूर्ख मित्र कियो न कियो।
कर्म संजोगे सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो ना दियो। कर्मों के संयोग से आपको सुपात्र व्यक्ति मिल जाए तो फिर कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। लेकिन अन्नदान इसका अपवाद है। अन्नदान बिल्कुल अपवाद है। सुपात्र कौन है, पात्र कौन है अन्नदान के लिए? भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है। जो भूखा व्यक्ति है वो कैसा भी है, उसको आपने भोजन करवा दिया तो आपने सुपात्र को दान दिया है। एक व्यक्ति को भूख ही नहीं है और आप उसको जबरदस्ती मालपुए खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं। इसकी विपरीतावस्था में एक भूखे व्यक्ति को आपने सूखी रोटी भी खिला दी तो उसके लिए वो मालपुआ से भी बढ़ करके है। भूखे की भूख ही सबसे बड़ी पात्रता है। आपने ये नहीं देखना ये शराबी है, अरे ये तो हफीमची है, अरे ये तो जुआरी है। नहीं, ऐसी स्थिति में उसकी भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है, सबसे बड़ा सुपात्र है। अन्नदान के लिए भूखा व्यक्ति सबसे बड़ा सुपात्र है। तो अन्नदान किसे करेंगे हम आज? चने की दाल का दान करना है या चने का दान करना है तो दरिद्र को दान करेंगे, जो भी हमें दरिद्र मिल जाएगा। अन्नदान सदैव दरिद्र को करना चाहिए और मैं तो कहता हूं सभी दान दरिद्र को करने चाहिए। दरिद्र दान का सबसे बड़ा सुपात्र है। जो संपन्न ब्राह्मण है हम उसके घर पर दान देने जाते हैं तो वो दान का क्या करेगा? और एक भूखा व्यक्ति सड़क पर बैठा है, आपने उसको भोजन करवा दिया, अपनी आंखों के सामने आपको उसको भोजन करवाया है और अन्न उसके उदर में गया है, उसकी उदर पूर्ति हुई है, उसकी क्षुब्धा शांत हुई है। वो क्षुब्धाग्नि से पीड़ित था, आज आपने उसकी क्षुब्धाग्नि शांत कर दी। इससे बड़ी सुपात्रता और क्या होगी? तो पुरुषोत्तम मास के दिन आपके श्री चरणों में यह याचना करनी है कि दान सदैव सबसे सुपात्र व्यक्ति को दें और अन्नदान के लिए भूखे की भूख ही उसकी सबसे बड़ी पात्रता है।